ट्रेंड क्या है और ये भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा है, ये बोलता है भाई अप ट्रेंड क्या है। देखिए मार्केट जहां से ऊपर जा रही है, मार्केट ने प्रकार के जो इन्वेस्टर है और वो कैसे टाइम फ्रेम इज योर फ्रेंड भाई, ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए किया इस पॉइंट पे, फिर ऊपर गए एक हायर हायर पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर जा रही है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 8 में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है और ये ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरा भाई पहली बार मेरे चैनल पर है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में उसको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जुड़े रहिए, बने रहिए अंत तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को पक्का मिलेगा और यही एक रास्ता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपको लास्ट तक पहुँचाने के लिए, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको हर एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और हर एक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जो मेरा भाई बिगिनर है, पहली बार है, बिल्कुल ही शेयर मार्केट के बारे में जानता नहीं है, उसको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई दोस्तों, आज मैं ट्रेंड के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी अभी आपको शेयर मार्केट के बारे में जो कुछ भी आगे आपको जानना है, तो ट्रेंड जो शब्द है बीच में बार बार आएगा, इसलिए आपको ट्रेंड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है भाई। तो बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडर से, अगर हम पूछते हैं भाई मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, तो ये बोलेगा भाई मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। अगर हम किसी एक इन्वेस्टर को पूछे भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा है, ये बोलता है भाई अप ट्रेंड है। एक स्विंग ट्रेडर और इसके अंदर एक और है पोजिशनल ट्रेडर, अगर हम उससे भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, तो ये बोल देगा भाई मार्केट के अंदर साइड वेज ट्रेंड है, मार्केट ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, तो मार्केट के अंदर साइड वेज ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आप जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसी प्रकार मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है भाई, आपके लिए वैसा ही ट्रेंड है भाई। फिर भी पता होना चाहिए भाई ट्रेंड कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है भाई वो 3 प्रकार के हैं। एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड है भाई। चलिए हम जानते हैं इसको एक एक करके कि ये भाई डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम भाई अप ट्रेंड कि ये भाई अप ट्रेंड क्या है। देखिए मार्केट जहां से ऊपर जा रही है, मार्केट ने एक हायर हायर बनाया, जहां से पर्टिकुलर प्लेस है मार्केट रिवर्स हो गई, मार्केट नीचे आई है, नीचे आई लेकिन मार्केट ने इसका लो को ब्रेक नहीं किया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर ही मार्केट ऊपर चली गई और जो अगला हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गई। तो हम जैसे ही मार्केट किसी एक हाई को तोड़कर निकलती है ऊपर और एक नया हाई बनाती है, उसको बोलते हैं हम हायर हाई। क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एच भाई, हायर हाई। मतलब यह है कि मार्केट ने अब की बार जो हाई बनाया है वो पिछले हाई से ऊपर बनाया है, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट अब की बार फिर ऊपर गई, जो हाई हायर मार्केट ने पहले बनाया था अब की बार भी उसको ब्रेक करके ऊपर जाकर मार्केट ने ऊपर से मार्केट डाउन हुई है। तो इसका मतलब मार्केट ने एक और हाई हायर बनाया है, जिसको बोलते हैं हम हाई हायर। जब मार्केट लगा रही है और हायर लोअर, अगर लोअर मार्केट नीचे आ रही है और पिछले लो को मार्केट ब्रेक कर नहीं रही है, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट का क्या ट्रेंड है भाई, अप ट्रेंड है, और जिसको हम ट्रेंड लाइन की मदद से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मार्केट जब नीचे आ रही है, अब मार्केट जहां से नीचे आई, मार्केट ने एक लोअर लोअर बनाया, लोअर लो बनाया, जिसको हम चार्ट में बोलते हैं एल एल। लेकिन मार्केट जब ऊपर गए तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, एक हाई तो बनाया लेकिन इससे नीचे बनाया।
हाई तो बनाया लेकिन इससे नीचे बनाया, इसलिए बोलते हैं हम इसको कि लोअर हाई। किसका लोअर? इसका भाई, इस हाई का ये लोअर है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लोअर हाई। अब की बार मार्केट फिर नीचे आई और मार्केट ने फिर एक लोअर लोअर लगाया भाई, और फिर मार्केट ऊपर गई बाउंस होकर। अब की बार भी मार्केट ने लोअर लोअर हाई बनाया, यहाँ पर क्या बनाया? लोअर हाई बनाया। यहाँ इस बार भी मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे ही क्लोज किया। ऐसे ही देख लीजिए कि मार्केट ऐसे ही चलती गई और मार्केट नीचे आ गई। यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहे इसको बोलते हैं हम हायर हाई, और मार्केट जब नीचे आके ऊपर जा रहे इसको बोलते हैं हम हायर लोअर, हायर लो, और इसको बोलते हैं लोअर लो, लोअर लो, और इसको बोलते हैं लोअर हाई। हाई तो बनाया लेकिन नीचे बनाया, लोअर बनाया है उस हिसाब से। ठीक है भाई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड वेज ट्रेंड भाई। साइड वेज ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक हाई बना रही है, फिर नीचे आ रही है, एक लोअर बना रही है, फिर ऊपर जा रहे हैं, एक हाई बना रहे, फिर नीचे जा रहे, एक लोअर बना रहे। यानी कि मार्केट एक पार्टिकुलर प्लेस को टच करके ऊपर नीचे ही आ रही है, यानी कि हम इसको बोलेंगे साइड वेज ट्रेंड। मार्केट साइड वेज है भाई, ठीक है भाई, यानी कि रेंज बाउंड है, हम रेंज बाउंड के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अब हम इंतजार करते हैं कि इसको किसी एक रेंज को मार्केट तोड़कर अगर नीचे आती है तो हम बोलते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चली गई है। अगर तोड़ के ऊपर जाती है तो हम ये समझते हैं कि मार्केट का जहां से अप ट्रेंड हो गया है भाई। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जानने करते हैं कि भाई जो है ना, कितने प्रकार के जो इन्वेस्टर है और वो कैसे टाइम फ्रेम को मार्केट को जानने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए ट्रेडर जो है ना, यहाँ पर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई इंट्राडे ट्रेडर है मार्केट के अंदर। एक इन्वेस्टर को पूछा जाए कि भाई हम उसके लिए लोअर लोअर टाइम फ्रेम क्या है, तो वो बोलेगा भाई मेरे लिए तो वीकली है भाई लोअर टाइम फ्रेम, और हाई टाइम फ्रेम उसके लिए क्या है? मंथली है। यानी कि इसका ये व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट को एक साल से ऊपर का है। जब भी जो अपना मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ये एक साल से ऊपर ही मार्केट को देखता है, इसलिए ये वीकली और मंथली बेसिस पर मार्केट को देखता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में के अंदर इसको पूछा जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो ये बोल देगा मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और मंथली और वीकली पूछा जाए इसको तो ये बोलेगा मार्केट का भाई अप ट्रेंड है ना। पोजिशनल ट्रेडर होता है जो अपनी पोजीशन को एक दिन से लेकर और 1 मंथ तक होल्ड रखता है अपनी, है ना भाई। तो ये अपनी पोजीशन को 1 मंथ तक होल्ड रखता है। अभी ये किस टाइम फ्रेम में काम करता है? ये डेली एक दिन का टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट के अंदर काम करता है भाई। अभी इससे पूछा जाए भाई मार्केट कैसी है, तो ये बोल देगा मार्केट साइड वेज मार्केट है भाई। क्या बोलेगा? ये मार्केट साइड वेज है, इसके लिए मतलब काम का ही नहीं है मार्केट बुलिश है या डाउन में है, क्या है, ये बोल देगा मार्केट साइड वेज ट्रेंड है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर होता है वो अपनी पोजीशन को एक दिन से लेकर 1 मंथ तक होल्ड करता है, और वो टाइम फ्रेम इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम होता है 1 डे, डेली का और वीकली का टाइम फ्रेम ये अपना रखता है। बात करते हैं हम एक स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या करता है? अपनी पोजीशन को एक दिन से लेकर एक हफ्ता तक होल्ड रखता है, यानी कि अगर उसने किसी शेयर्स को आज बाय किया, वो एक हफ्ता तक होल्ड रखेगा, एक हफ्ते तक उसको बाद में बेच देगा। तो इसके लिए पूछेगा भाई लोअर टाइम फ्रेम क्या है, तो ये बोलेगा 15 मिनट टू 1 आवर, 15 मिनट टू 1 आवर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये देखने की कोशिश करता है मार्केट को, है ना भाई। अभी आ जाता है इंट्राडे ट्रेडर भाई, जो एक ही दिन में अपना सौदा बाय करता है और एक ही दिन बेचता है, यानी एक ही दिन में फैसला करता है। जे अपना आज ही उसे अगर प्रॉफिट होता है तो वो आज ही के दिन अपना प्रॉफिट को बुक करेगा, अगर उसे लॉस होता है तो वो आज के दिन ही अपने लॉस को बुक करेगा, जिसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडर। यानी कि एक दिन में ही ये अपना फैसला करता है,
एक दिन में ही करोड़पति बनने की कोशिश करता है भाई। ठीक है, इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर सालों साल तक टिकता है। पोजिशनल ट्रेडर महीनों तक मार्केट के अंदर टिकता है। स्विंग ट्रेडर हफ्तों भर अपना मार्केट के अंदर टिकता है। और इंट्राडे ट्रेडर आज का आज ही कार्रवाई कर देता है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 5 मिनट का, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम इसके लिए 15 मिनट का होना चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड भाई। ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए और पैसा मार्केट के अंदर बनाइए। यदि अगर आपने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड किया, फिर आप मार्केट से अपना पैसा खो दोगे भाई। अभी हमने दोस्तों ट्रेंड तो सुन लिया भाई, ट्रेंड इतने टाइप के होते हैं टाइप। अभी इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें भाई? तो देखिए, ट्रेंड लाइन की मदद से भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर के से की मदद से भी हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर दोनों के हिसाब से हम मार्केट को भी जानने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए दोस्तों जी, मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है भाई। चलिए, 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं मार्केट को मार्च 2020 से। मार्च 2020 से जब भी हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे दोस्तों, आप ट्रेंड को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमेशा लाइन नीचे से ऊपर खींची जाएगी, यानी कि जो कैंडल का बॉटम है उनको टच करनी चाहिए। अगर मैक्सिमम जो ज़्यादा को टच कर रही है तो ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग माना जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू, क्योंकि ब्लैक लाइन मेरी ऑलरेडी है भाई। देखिए, ये है, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन भाई। तो अगर हम बात करें कि 2020 से लेकर और अभी तक मार्केट का अप ट्रेंड ही है भाई। अगर आज की डेट की बात करें हम 7 अगस्त की, तो जहाँ तक हर कोई मार्केट में बोला कि मार्केट में बीरिश मॉल है, मार्केट बीरिश मूड में है, जहाँ मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो अगर 1 मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट में ऐसा कोई ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा मार्केट का कुछ भी नहीं है। मार्केट ऊपर गए, मार्केट ने एक हायर हायर क्रिएट किया यहाँ पर, और जहाँ पे एक लोअर लोअर क्रिएट किया इस पॉइंट पे, फिर ऊपर गए, एक हायर हायर क्रिएट किया और एक हायर लोअर क्रिएट किया, फिर ऊपर गए मार्केट, जहाँ पे मार्केट ने एक हायर हायर क्रिएट किया, एक हायर लोअर क्रिएट किया। यानी कि मार्केट ने क्या किया, अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर अब देखते हैं हम मार्केट को, तो मार्केट जहाँ से भाई अप ट्रेंड है, और ये 50 EMA है, इंडिकेटर है, 50 EMA लाइन है, और इसको भी अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, और 200 EMA को भी ब्रेक नहीं किया है। तो जहाँ से हम मानते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड है। चलिए, इसी को हम कर देते हैं 1 वीक में भाई। 1 वीक में कर देता हूं, जो एक पोजिशनल ट्रेडर है अब वो मार्केट को किस हिसाब से देखता है भाई। देखिए, जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए भी अभी तक जहां से डाउन ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेडर की बात करें तो ये 2022 से अगर मार्केट को जहां से देखने की कोशिश करें, 2022 से अगर ये लाइन खींचता है ट्रेंड लाइन, तो इसके हिसाब से अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। क्या है भाई? मार्केट अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट उसकी इस लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे ट्रेड नहीं करेगी, ये मार्केट को अप ट्रेंड में ही मानेगा। तो मैं भी समझता हूँ कि मार्केट अभी तक मार्केट की कोई यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ये एक जापान की न्यूज़ थी, उसके कारण मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए नीचे आई है, और मार्केट वापस अपना रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। चलिए, और हम छोटे फ्रेम में जाते हैं, इसको 1 डे के अंदर। 1 डे के अंदर देखते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन नीचे चली गई है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, और 1 डे के अंदर हम खींचने की कोशिश करते हैं लाइन को। तो ये जो इलेक्शन वाला इवेंट था इसको हम इग्नोर कर देते हैं, और जहां से हम कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं भाई। तो ये अगर हम जहां से हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट अभी तक हमारी अप ट्रेंड में ही है भाई। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर 22,800 पे जब तक नहीं आती है, 22,800
पे आती है तब तक हम मार्केट को अप ट्रेंड ही मानेंगे। बायर 800 को तोड़कर नीचे ट्रेड करती है तो हम 1 डे में हम मानेंगे कि हाँ भाई निफ्टी का यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और देख लीजिए ईएमए को 50 ईएमए को 1 डे के अंदर बराबर रिस्पेक्ट किया है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुई है और जहां भी आकर देख लीजिए मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से आकर रिवर्स हुई है बराबर। देखिए आपने तो ये एक इंडिकेटर की मदद से भी हम जान रहे हैं और ट्रेंड लाइन की मदद से भी हम मार्केट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम निफ्टी को बात करें तो यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के लिए हम ऊपर से एक नीचे लाइन खींचते हैं भाई, ऊपर से कहाँ नीचे लाइन खींचते हैं, तो ऊपर से हम एक नीचे की लाइन खींच देते हैं। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नहीं ऊपर गया है तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे और मार्केट ने इसको ब्रेक किया जहां से मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो इंडिकेटर के हिसाब से भी जहां तक मार्केट गिरती गई और 50 ईएमए को बराबर मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है, यूं ही 50 ईएमए को मार्केट ने ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर निकल गई है भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोटा मोटा आपके लिए एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। बात करें साइडवेज ट्रेंड की तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देख लीजिए कि जहां से लेकर और अभी देखिए ये एक साइडवेज ट्रेंड है और मार्केट किसी रेंज बाउंड में फंसी हुई है, यानी कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, ऊपर जा रही है और वापस आ रही है। जहां से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, जब तक अभी ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ब्रेकआउट करके मार्केट वापस आई है तो अभी तक हम इसको रेंज बाउंड ही कहेंगे, जहां साइडवेज ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट में पैसा अप ट्रेंड में भी मार्केट में बनता है पैसा, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड से भी पैसा बनता है और मार्केट में इस प्रकार से मार्केट में साइडवेज होने से भी मार्केट में पैसा बनता है। अभी आप सोच रहे भाई ये कैसा है, ऊपर जाए तो पैसा बनता है, नीचे जाए तो पैसा बनता है और ऐसे मार्केट साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे तो भी पैसा बनता है। मेरा ये मानना है कि इंडेक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे हम करेंगे बात फिर कभी कि कैसे बनता है पैसा, ऐसे कैसे पैसा बनता है, ऐसे कैसे बनता है और सबसे ज़्यादा पैसा ऐसे कैसे बनता है, ये आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जहाँ पर अपने शब्दों को मैं देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।